बेटी का सौदा। अमीर बाप की बेटी शिल्पी को मुकेश पसंद होता है, लेकिन दोनों के बीच हैसियत की दीवार खड़ी होती है। और फिर कहीं नौकरी कर लो ना, क्या हमेशा ये लोहे की सलाखों के पीछे भागते रहते हो? कितनी मेहनत करते हो। शिल्पी, नौकरी से कुछ नहीं होगा। तुम लोगों की हैसियत तक पहुंचना है तो अपना ही बिजनेस करना पड़ेगा, वरना तुम्हारे पापा किसी और से तुम्हारी शादी करवा देंगे। अच्छा, ऐसे किससे करवा देंगे? मैं तो तुमसे ही शादी करूंगी। बोल दिया तो बोल दिया, बस। मुकेश उस बेचारी को समझाता भी तो क्या। दुनिया के रीति रिवाजों से काफी दूर थी शिल्पी। भले ही बड़े बाप की बेटी, लेकिन सादगी इतनी कि क्या कहना। बेटा शिल्पी, कल तुमको देखने लड़के वाले आने वाले हैं, तैयार रहना। मैंने तुम्हारी माँ को समझा दिया है। घर के सारे नौकर चाकर को वो समझा देगी कि स्वागत कैसे करना है। कैसी बात कर रहे हैं पापा? मैं तो मुकेश से प्यार करती हूँ, उसी से शादी करूंगी। मैंने आपको बताया था ना। मुकेश किसका बेटा है? वो स्टील किंग सिंघानिया का, या वो जो बड़े ज्वेलरी वाले हैं मेहता, उनका? नहीं नहीं पापा, अ, वो अपना ही काम करता है, लेकिन एस्टेब्लिश नहीं है अभी। पापा, वो आपके पास तब आएगा जब कुछ बन जाएगा। आप प्लीज थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। पिता को शिल्पी की बात पर गुस्सा आ जाता है। वो उससे कुछ नहीं कहते और शिल्पी की माँ के पास जाते हैं। ये संस्कार देकर बड़ा किया तुमने शिल्पी को, और कैसे मैं किसी भिखारी के साथ उसकी शादी कर दूं? कौन है ये मुकेश? मैं जानती हूँ, बड़ा ही होनहार लड़का है। शिल्पी से बहुत प्यार करता है और शादी करना चाहता है। अरे ऐसे कैसे मैं किसी से भी अपनी बेटी की शादी कर दूं? कोई भी उठकर आए और कहे कि मैं शादी करना चाहता हूं तो मैं शादी कर दूं? कान खोल कर सुन लो, कल उसे अच्छे से तैयार कर देना, क्योंकि जो लड़का मैंने देखा है शिल्पी के लिए, वो करोड़पति घर का बेटा है, समझी? लाख मना करने पर भी शिल्पी को उस लड़के से मिलवाया जाता है जो उसके पिता ने उसके लिए देखा था। देखिए, मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम किसी और से प्यार करती हो, क्योंकि मैं भी किसी और से प्यार करता हूँ। लेकिन शादी तो हम दोनों को ही करनी होगी, जानती हो ना, ये बिजनेस और ये सारा कुछ। शिल्पी को समझ में नहीं आता कि वो क्या कह रहा है, लेकिन वो समझ जाती है कि वो लड़का भी किसी और से प्यार करता है। पिताजी, वो भी कह रहा था कि वो किसी और से प्यार करता है। हाँ तो करने दो ना, हमने तो नहीं रोका। तुम अपना देखो, शादी के लिए हाँ कर कर गया है वो। लेकिन क्यों? अरे वो और मैं दोनों ही एक दूसरे से प्यार नहीं करते, फिर शादी क्यों कर ले? पापा, एक बार सिर्फ मेरे कहने पर आप मुकेश से मिल ले। पिता शिल्पी के कहने पर फॉर्मेलिटी के लिए ही सही, लेकिन मुकेश को घर बुला लेते हैं। देखो, ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगा। ये बताओ कि शादी के बाद कहाँ रखोगे उसे? 2 कमरे के मकान में? नहीं सर, मैंने 2 साल के बाद का सारा प्लान कर लिया है। मैंने आयरन इंडस्ट्री खड़ी करने के लिए पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया है। मेरी खुद की जगह है दादाजी की। बस थोड़ा फंड का अरेंजमेंट हो जाता तो काम शुरू कर देता। अच्छा, मतलब तुम यहाँ फंड रेज करने आए हो? मुकेश समझ जाता है कि उसके पिता शिल्पी की शादी उससे कराने के मूड में नहीं है। फंड आप कभी दे भी नहीं पाएंगे मुझे तो सिर्फ शिल्पी चाहिए। मैं उसके बिना नहीं रह सकता सर। मैं उसे बहुत खुश रखूंगा। वो तो हर पति का धर्म होता है। वो तो मैं किसी से भी उसकी शादी करा दूं, वो उसे खुशी रखेगा। लेकिन देखो, मैं ज्यादा बात को घुमाना नहीं चाहता। वो बड़े घर की लड़की है, उसे काम काज की आदत नहीं। अभी वो समझ नहीं रही, लेकिन तुम तो समझो। मैं किसी भी हालत में शिल्पी की शादी तुमसे नहीं करवा सकता। मुकेश पिता से लाख मन्नतें करता है, लेकिन वो नहीं मानते। शिल्पी की शादी उस अमीर लड़के से हो जाती है। शादी के बाद क्या हम लोग मेरी माँ के घर चले? मुझे उन लोगों की बहुत याद आ रही है। हाँ हाँ, जाओ जाओ। वैसे भी आज मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मसूरी जा रहा हूँ, तुम जा सकती हो। कैसी बात कर रहे हैं? अब हम लोगों की शादी हो गई है, आप कैसे किसी और लड़की के साथ जा सकते हैं? अरे मैंने तो तुम्हें शादी के पहले ही बता दिया था कि मेरी कुछ गर्लफ्रेंड्स है। अब प्लीज ये टिपिकल बीवी वाला रोना धोना शुरू मत कर देना। शिल्पी पिता के घर जाती है और माता पिता को सारी बात बता देती है। इतना गंदा इंसान निकलेगा, मैंने तो सोचा ही नहीं था।
अरे क्यों कराई मेरी फूल जैसी बेटी की शादी ऐसे घर में। और तो क्या हो गया, शुरू शुरू में हर घर में ऐसा होता है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और वैसे भी उन लोगों के साथ हम लोगों की एक बड़ी डील फाइनल हुई है, समझी। उन लोगों से रिश्ता बनाकर रखो, तभी पैसों की बारिश होगी। पापा, अब समझ में आया कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मुकेश आपके सामने गिड़गिड़ा कर गया कि वो मुझे बहुत खुश रखेगा, लेकिन आपने मेरी शादी एक ऐसे लड़के से करा दी जो किसी और लड़की से प्यार करता है और शादी सिर्फ समझौते के लिए कर रहा है। पापा, मैं जा रही हूँ, लेकिन इस घर में कभी पैर भी नहीं रखूंगी। आपने मुझे सामान की तरह इस्तेमाल किया। माँ शिल्पी को बहुत रोकती है, लेकिन वो एक नहीं सुनती। कुछ समय बाद, शिल्पी, मुझे नहीं लग रहा कि अब हम दोनों के बीच ये शादी और रह पाएगी। मैं किसी और से शादी करना चाहता हूँ। वैसे तुम परेशान मत हो ना, तुम्हारे पापा के साथ हम लोगों की डील जो चल रही है ना, वो नहीं रुकेगी, क्योंकि तुम बहुत अच्छी लड़की हो। ठीक है, मैं जा रही हूँ, तलाक के पेपर में साइन करके। लेकिन एक शर्त है, मैं कहाँ गई ये बात मेरे पिता तक नहीं पहुंचनी चाहिए। शिल्पी घर छोड़कर चली जाती है। वो एक नौकरी करती है और अपना जीवन खुद संभालती है। लेकिन एक दिन, शिल्पी जी, आपसे मालिक मिलना चाहते हैं। मुझसे क्यों? शिल्पी मालिक के कमरे में जाती है, जहां सामने मुकेश होता है। अरे आपको देखकर बहुत खुशी हुई, बहुत बड़े आदमी बन गए। थैंक्स, पर तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत पड़ गई? मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम मेरी शिल्पी होगी। तभी वहां शिल्पी के पिता आ जाते हैं। शिल्पी, तुम्हारे बारे में माँ से पता चला। घर चलो बेटा, मुझे माफ कर दो। मुकेश, मैं यहाँ अपनी कंपनी के काम के लिए आया हूँ। तुम्हारी कंपनी की डील अगर हमें नहीं मिली तो हम बर्बाद हो जाएंगे। वैसे अब तुम चाहो तो शिल्पी की शादी मैं तुमसे कराने को तैयार हूँ। बस करिए पापा, ये क्या सौदा लगा रखा है आपने। जिस कंपनी से आपकी डील हो, अपनी बेटी की शादी उसी के घर करा देते हैं। शिल्पी मुकेश से माफी मांगती है और वहां से जाने लगती है कि मुकेश उसे रोक लेता है। रुको शिल्पी, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। ये कंपनी, ये नाम सिर्फ तुमसे शादी करने के लिए ही खड़ा किया था। मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आलसी बहू। एक गांव में जयसी नाम के एक जमींदार रहते थे, जिनके 5 बेटे और 1 बेटी थी। इकलौती बेटी होने के कारण उसे सबसे ज्यादा दुलार भी मिलता था। जमींदार की बेटी ज्योति अपने पिता के इस दुलार की वजह से जिद्दी, गुस्सैल और आलसी हो गई थी। एक दिन जमींदार की पत्नी सुधा ने उनसे कहा, अजी, बेटी तो पराया धन होती है, तुम इसे इतना सिर ना चढ़ाओ, शादी के बाद कैसे निभाएगी। तब जमींदार ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं इसके ससुराल कहीं ना कर भिजवा दूंगा। गांव में सभी ज्योति के आलस और गुस्सैल स्वभाव को जानते थे, इसलिए कोई भी उससे शादी नहीं करना चाहता था। समय गुजरता जा रहा था। एक दिन जमींदार ने गांव के सबसे होनहार लड़के रवि को बुलाया और कहा, देखो वीर, तुम्हारे पिता भोलाराम ने मुझसे जो कर्ज लिया है, तुम उसे आज तक चुका रहे हो। तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, मैं तुम्हारा वो सारा कर्जा माफ कर दूंगा, और यही मेरी शर्त भी है। मजबूरन रवि को इस शादी के लिए हाँ कहनी पड़ी और दोनों की शादी हो गई। लेकिन शादी के बाद भी ससुराल में भी ज्योति का व्यवहार नहीं बदला। अब तो वो पति के साथ ससुर को भी फटकार लगा देती थी और कोई उससे जमींदार की डर की वजह से कुछ नहीं कह पाता था। लेकिन अब रवि से ज्योति की ये हरकतें देखी नहीं जा रही थी। उसने ज्योति को सबक सिखाने का एक उपाय निकाला। एक दिन ज्योति जब सोकर उठी तो उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी। ज्योति ने कहा, अरे सबको सांप सूंघ गया है क्या? मुझे जोरों की भूख लगी है, कोई खाना लाओ। ज्योति, आज खाना तुम्हें बनाना है। ज्योति रुआंसी होकर कहने लगी, ना पापा ना, इस कड़ाके की ठंड में मुझसे खाना वाना नहीं बनेगा। हाँ, अच्छा ठीक है, खाना मैं बना लूंगा, बस रसोई में तुम मेरी थोड़ी मदद कर देना। अब रवि की बात मानने के अलावा ज्योति के पास कोई चारा नहीं था। दोनों ने मिलकर खाना बनाया।
रवि खाना खाने के बाद कहता है, ज्योति, मैं खेत पर जा रहा हूँ काम करने। तुम घर में चौकस रहना। हाँ, चौकस? वो क्यों? तुम्हें ये बात नहीं पता, लेकिन दिन में प्रेत यहाँ से गुजरते हैं और जो भी उनकी तरफ देखता है वो उसे नोच डालते हैं। ज्योति डर गई। नहीं नहीं, तब तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। तो क्या तुम मेरे साथ खेत चलोगी? मैं इस ठंड में बाहर नहीं जा सकती। लेकिन एक बात तो बताओ, ये प्रेत तुम्हारे सामने क्यों नहीं आते? मेरे सामने भी आते हैं, पर जो उनकी तरफ देखता है या उनसे आंख मिलाता है, प्रेत उसी पर हावी हो जाते हैं। इसीलिए तो हम अपने दिन भर के काम में इतना व्यस्त रहते हैं ताकि उनकी तरफ देखने का समय ना मिले। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर रवि खेतों की ओर चल दिया। घर में खाली बैठी ज्योति को अब ये सोचकर डर लगने लगा। उसने सोचा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? यहाँ अकेले मुझे काम करते रहना चाहिए ताकि मेरा भी ध्यान प्रेत पर न जाए। अब बिना माँ के काम करना ज्योति की मजबूरी बन गई थी। वो डर से खाली भी नहीं बैठ सकती थी। उसने मन में सोचा, रवि के आने से पहले क्यों ना खाना ही बना लूं। उस रात को खाना ज्योति ने बनाया। रवि जब घर आया तो देखा पूरा घर साफ होने के साथ साथ रात का खाना भी बन गया है। ये देखकर वो बहुत ही खुश हुआ। ज्योति ने कहा, आज प्रेत नहीं आए जी, मैं पूरा दिन काम में ही जुटी रही। हाँ, तभी शायद वो बगल से निकल गए होंगे। इसके बाद अब रोज ज्योति डर के मारे काम करने लगी और धीरे धीरे उसका स्वभाव बदल गया। 2 महीने निकल गए और एक दिन जमींदार अपनी पत्नी के संग अपनी बेटी ज्योति से मिलने आए। ज्योति को देख वो दंग रह गए। वो तो भाग भाग कर घर का सारा काम कर रही थी। उसके शरीर में बिल्कुल भी आलस नहीं था। माता पिता को देखकर ज्योति उनके गले से लिपट गई और बोली, पिताजी, यहाँ खाली मत बैठिए। माँ, आप भी ना यहाँ जल्दी से कुछ काम करिए, नहीं तो प्रेत आप दोनों को भी नुकसान पहुंचाएंगे। जमींदार को बेटी की बात माननी पड़ी और वो आंगन में रखे भूसे को घर में रखने लगे। शाम को जब रवि और उसके पिता खेत से लौटे तो दोनों अचंभित खड़े देखते रह गए। किसान ने जमींदार से क्षमा मांगी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटा रवि, ये कैसा प्रेत, किस प्रेत की बात कर रही है ये? रवि ने जमींदार से सारी बातें बताई। पिताजी, मुझे माफ करिएगा, लेकिन मैंने ज्योति के आलस को दूर करने के लिए ये प्रेत वाला झूठ बोला था और भोली भाली ज्योति प्रेत वाली बात को सच मानकर खाली बैठने से डरने लगी और काम करने लग गई। अब देखिए ना, आपकी बेटी कितनी मेहनती और समझदार हो गई है। रवि की समझदारी और चालाकी से ज्योति के माता पिता बहुत खुश थे और सभी प्रेत वाली बात पर हंसने लगे।